अब बचा है क्या बोलने को, अब बचा है क्या समझने को, अब बचा है क्या बेइज्जती करने को। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं, और अक्सर आप लोगों ने न जाने कितनी बार इस तरह के सेंटेंसेस बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब बचा ही क्या है या फिर अब क्या बचा है। तो गाइस इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसको स्ट्रक्चर में यूज़ करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। अब बचा ही क्या बोलने को या फिर बोलने को, अब बचा ही क्या है। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू स्पीक। अब बचा ही क्या समझने को या फिर समझने को, अब बचा ही क्या। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड। अब बचा है क्या बेइज्जती करने को या फिर बेइज्जती करने को, अब बचा है क्या। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू इंसल्ट। अब बचा ही क्या है तुमसे बात करने को या फिर तुमसे बात करने को, अब बचा है क्या। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टॉक टू यू। अब बचा ही क्या है बताने को। नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल, नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल। तो गाइस आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आप नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट की जगह नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बट एक कंडीशन है गाइस। यहाँ पे आप नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट में जो आप लेफ्ट देख रहे हो वो एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, और यहाँ नाउ व्हाट हैज़ लेफ्ट में जो लेफ्ट है ये वर्ब की तरह काम करता है, ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते, क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा, उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ न जाने कितनी ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डस और डिड प्लस नोट कंसिडर इट नेसेसरी प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा गाइस, जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि आई वी यू दे। जो डज देख पा रहे हो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होगा, जैसा ही सी इट नेम। और आप जो डिड देख पा रहे हो वो ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हम उससे बात करना जरूरी नहीं समझते, वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम, वी डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा, डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी, डिड यू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल मी। उसने उनके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, he did not consider it necessary to answer their questions, he did not consider it necessary to answer their question। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, I do not consider it necessary to tell you, I do not consider it necessary to tell you। मैं उससे मिलना जरूरी नहीं समझता, I do not consider it necessary to meet him, I do not consider it necessary to meet him। मैंने वहाँ जाना जरूरी नहीं समझा, I did not consider it necessary to go there, I did not consider it necessary to go there।
अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, अगर वह मना करने लगा तो, अगर वह कुछ कहने लगा तो, अगर बारिश होने लगी तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह है, सबसे पहले बोला जाता है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट ऑब्लिक स्टार्ट्स प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो स्टार्ट्स है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा और जो स्टार्ट है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू, व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू। अगर वो मना करने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। अगर वह कुछ कहने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। अगर बारिश होने लगी तो, व्हाट इफ स्टार्ट्स रेनिंग, व्हाट इफ स्टार्ट्स रेनिंग। अगर वह रोने लगी तो, व्हाट इफ शी स्टार्ट्स क्राइंग, व्हाट इफ शी स्टार्ट्स क्राइंग। अगर मम्मी पूछने लगी तो, व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग, व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग। वह तो शादीशुदा निकली, तुम तो बड़ी झूठी निकली, वह तो बड़ा चालू निकला, वह तो बड़ा तेज निकला। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हम बताते हैं एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ किया था लेकिन कुछ और निकला। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है टर्न्ड आउट टू बी, टर्न्ड आउट टू बी। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टर्न्ड आउट टू बी प्लस एडजेक्टिव पार्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह तो शादीशुदा निकली, शी टर्न्ड आउट टू बी मैरिड, शी टर्न्ड आउट टू बी मैरिड। तुम तो बड़ी झूठी निकली, यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर, यू टर्न्ड आउट टू बी सो लायर। वह तो बड़ा चालू निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी क्लेवर, ही टर्न्ड आउट टू बी क्लेवर। वह तो बड़ा तेज निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट, ही टर्न्ड आउट टू बी सो स्मार्ट। तुम तो बड़ी मतलबी निकले, तुम तो बड़े मतलबी निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश, यू टर्न्ड आउट टू बी सो सेल्फिश। वह तो बहुत अच्छा इंसान निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी सो नाइस मैन, ही टर्न्ड आउट टू बी सो नाइस मैन। तुम्हारा भाई तो बहुत सीधा निकला, योर ब्रदर टर्न्ड आउट टू बी सो इनोसेंट, योर ब्रदर टर्न्ड आउट टू बी सो इनोसेंट। वह तो बहुत सुंदर निकली, शी टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल, शी टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। वह तो बहुत धोखेबाज निकली, शी टर्न्ड आउट टू बी सो चीटर, शी टर्न्ड आउट टू बी सो चीटर। तुम तो कुछ और निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स, यू टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक इसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।